नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला बाय लखन सर चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की पिछली क्लास में हमने सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया था। आज सर्वनाम की एक विस्तार पूर्वक क्लास हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वनाम का अर्थ हमने बताया था कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम होता है साथियों। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साथियों, सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और बताया था आपको कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो पहला जो भेद है उसका नाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। 4 नंबर पे होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर पे होता है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 नंबर पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए साथियों, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो सर्वनाम है उसका नाम क्या है साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम है। 1 नंबर पे लिखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, मतलब एक तो होता है इसमें वक्ता, श्रोता और विषय। किस में आते हैं साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसके जो भेद होते हैं, मतलब एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिसे कहा जाता है क्या, वक्ता, यानी कि बोलने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, यानी कि जो बात को सुनने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, मध्यम पुरुष कहा जाता है। श्रोता आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा साथियों, श्रोता आएगा। और विषय होता है जो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। विषय कौन होता है, अन्य पुरुष होता है। मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो लोग वहां पर उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या कहलाएगा, विषय कहलाएगा। वह उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, हमारा। ये सभी शब्द किस में आते हैं साथियों, उत्तम पुरुष में आते हैं। अन्य मध्यम पुरुष में आता है आप, तुम। आप और तुम, तुम्हारा, ये सभी शब्द किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में आएगा जैसे आपने, यानी कि आदर सूचक सम्मान शब्द हैं। आदर सूचक शब्द, ठीक है। वह, ये जो, वैसे वह कहाँ रखेंगे हम, निश्चयवाचक में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वह शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक में आता है। देखिए, हम इनके एक एक उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए, मैं कल अलवर जाऊंगा। मैं कल अलवर जाऊंगा, कौन सा उत्तम पुरुष, वक्ता। मैं खुद बोल रहा हूं इस बात को कि मैं कल अलवर जाऊंगा, ठीक है। मध्यम पुरुष के बाद देखें, आप यहां बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां बैठिए, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और मैं आपसे ही कह रहा हूं कि आप यहां बैठिए, ठीक है। तुम यहां आओ। किसे बुला रहा हूं, तुमको बुला रहा हूं। मेरी मतलब मेरी बात को सुन रहा है उसको बुला रहा हूं कि तुम यहां आओ। अब आप और मैं आमने सामने कैमरे से बात कर रहे हैं, तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं, श्रोता हैं आप, मध्यम पुरुष हैं। मैं बात को कह रहा हूं, वक्ता हूं, उत्तम पुरुष कहलाऊंगा, ठीक है। अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो सर्वनाम यहां पर मौजूद है, ठीक है। देखिए, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। आपने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लिखी।
किसने? गांधी जी ने। आपने, यानी कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता की उपाधि थी इनकी। आपने सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? गांधी जी ने पुस्तक लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब यहाँ पर हम परिचय देने के लिए, उनको आदर सम्मान देने के लिए किसका प्रयोग किया है? आपने। और आपने शब्द कहाँ पर आता है साथियों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है। आगे चलिए, दूसरा जो सर्वनाम होता है उसका नाम क्या है अपना? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम आता है उसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको पता है क्या आता है? यह आता है, वह आता है, ये आता है और वे आता है। ये सभी शब्द कहाँ पर आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। देखिए उदाहरण देखेंगे हम, जैसे यह मेरी पुस्तक है। संज्ञा की निश्चितता बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरी पुस्तक है, मतलब पुस्तक की क्या बता रहा हूँ? विशेषता बता रहा हूँ कि यह मेरी पुस्तक है। ठीक है। वह राधा का मकान है। किसकी ओर इंगित कर रहे हैं हम? राधा के मकान की ओर इशारा कर रहे हैं कि वह मकान, यह वह शब्द किसके लाया? मकान के लिए आए। निश्चित है कि वह मकान किसका है? राधा का है। ठीक है। ये कपड़े दादाजी के हैं। ये कपड़े किसके हैं? सब दादाजी के कपड़े हैं। मतलब निश्चित है कि ये कपड़े हैं वो किसके हैं? हमारे दादाजी के हैं। ठीक है। अगला आता है, उसका नाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है साथियों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें आता है कोई और कुछ, मतलब संज्ञा की अनिश्चितता बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें आता है कोई और कुछ। देखिए जैसे कोई आपको बुला रहा था। कोई आपको बुला रहा था, कोई बुला रहा था, लेकिन निश्चित नहीं है कौन है वहां पर। ठीक है। चाय में कुछ गिर गया। चाय में कुछ गिर गया, अनिश्चित है, मतलब क्या गिरा है? मक्खी गिरी है, तुनका गिरा है, या कुछ और गिरा है, मतलब कुछ गिरा है, अनिश्चित है उसके बारे में। ठीक है। ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं कौन से? 4 नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के बाद, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन और क्या शब्द होते हैं? कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। देखिए जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रश्न पूछ रहे हैं हम कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है। मुझे कौन बुला रहा था? अभी हमने अनिश्चयवाचक में देखा कि आपको कोई बुला रहा था, अनिश्चयवाचक है कोई। ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि मुझे कौन बुला रहा था, प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जो संज्ञा के बारे में, संज्ञा से या दो वाक्यों या दो पदबंधों के मध्य संबंध बताने का कार्य करते हैं, वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक ही संज्ञा के लिए आते हैं तो ये कौन से सर्वनाम होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और शब्द होते हैं जो और सो। जैसे
जो पढ़ेगा सो नौकरी लगेगा। कहने का भाव अर्थ है, दोनों के बीच में संबंध बता रहे हैं कि जो पढ़ेगा वही नौकरी लगेगा। ठीक है। जिसे इज्जत करनी नहीं आती उसे कोई इज्जत नहीं देता। दोनों के बीच में संबंध है कि जिसे इज्जत करनी नहीं आती उसे कौन इज्जत देगा। तो जो और सो कहाँ पर आएंगे साथियों, संबंध बताने के लिए आएंगे। एक दूसरे वाक्य में संबंध बताएंगे, उपवाक्यों में संबंध बताएंगे, या पदबंधों में, या एक ही संज्ञा के बारे में संबंध बताएंगे। वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद में आता है अपना निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो संज्ञा के बारे में वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं खुद, आप ही, स्वतः, मैं। जैसे देखिए, मैं अपने आप खाना, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। मैं अपने आप खाना खा लूँगा। मैं खुद ही चला जाऊँगा। मैं अपने आप खाना खा लूँगा, मैं खुद ही चला जाऊँगा। हम अपने आप पर ध्यान दें तो बेहतर है। हम अपने आप पर ध्यान दें, हम अपने आप के लिए, स्वयं के लिए बात कर रहे हैं कि हम अपने आप पर ध्यान दें तो बेहतर है। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप पे खाना खा लूँगा, मतलब स्वयं के कार्य स्वयं के लिए कर रहा है। और जब स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा सर्वनाम होता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ये हुई सर्वनाम के बारे में जानकारी। वैसे तो वीडियो बहुत लंबी खींच सकती थी, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट करके समझाने के तरीके से थोड़ा शॉर्ट रूप दिया है। तो सभी साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर उत्तर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएं और साथियों को